बचा करके अपना सम्मान। तो मैं कह रही थी कि हम जिस चीज पर भी फोकस करते हैं, चिंतन करते हैं, उसे कहीं ना कहीं हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं। यदि हम दूसरों की अच्छाई के बारे में, गुणों के बारे में, दूसरों के टैलेंट के बारे में बातें करते हैं या सोचते हैं, विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छाई, वो टैलेंट, वो विशेषता मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है और पता लगता है कि वो चीज मेरे में नहीं थी, वो टैलेंट मेरे में नहीं था, वो अच्छाई मेरे में नहीं थी, परंतु आज वो मेरे पास भी आ गई है। इसी तरह से यदि हम किसी का नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं या उस पर कोई बहुत ज्यादा बातें करते, फोकस करते हैं, तो एक दिन हम पाएंगे कि बुराई उसकी थी, अवगुण उसका था, कमी उसकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसे अपने ओरे में एंट्री दे दी, अपने जीवन में एंट्री दे दी और वो आज मेरी भी हो गई है। तो हम मानसिक रूप से सकारात्मक चिंतन करेंगे यहां से कि हमें क्या सोचना है, क्या मेरे हित में है, क्या मेरे फायदे में है, क्या नेगेटिव सोचना मेरे फायदे में है, मेरी सेहत के फायदे में है या मेरे मन की शक्तियों के लिए फायदे में है? बिल्कुल नहीं। आजकल मेडिकल साइंस भी बोलने लगी है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि नेगेटिविटी से फिजिकली भी बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को हो रही है। दूसरी बात, मानसिक रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे भारत में आज से बताते हैं, जो हमारे दादाजी वगैरह होते थे कि आज उनका जमाना था कि हमारे यहाँ नींद की गोलियां नहीं होती थी, किसी को पता भी नहीं था कि नींद की गोली भी होती है, नींद की टैबलेट भी होती है, उसको खा करके फिर सोना होता है। परंतु विडंबना यह है कि ओवर थिंकिंग की वजह से या नकारात्मक एटीट्यूड की वजह से आज विशेष यंगस्टर्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यसनों में जा रहे हैं, क्योंकि जब टेंशन, डिप्रेशन होता है तो वो व्यसनों की तरफ भागते हैं। बहुत ज्यादा उनके जीवन में तामसिकता बढ़ती जा रही है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका विकास है, वो रुक रहा है। तो हमारी ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो संस्था है, ये इस पे बहुत जोर शोर से काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी, और इंडिविजुअल तो वो कर ही रही थी। अभी पीछे अमित शाह जी ने भी कहा कि 2-3 संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही है समाज को। मुझे बताते बेहद हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था ने पूरे भारत में पता नहीं कितने लाख लोगों को व्यसनों से मुक्त किया है, जिनका जीवन बिल्कुल ऐसा हो गया था कि सुबह से शाम तक नशे में रहते थे, जिनको ऐसा एडिक्शन हो गया था कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकते थे। परंतु उनकी काउंसलिंग की गई, उनको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताई गई, राजयोग सिखाया गया और आज हमारे यहाँ ऐसे रिजल्ट्स हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक सुखमय जीवन, एक सुखमय परिवार अपना बना रहे हैं। हमारा हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का माउंट आबू में है, जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। 140 देशों में हमारी ब्रांचेस है। मैं आपको बताऊं, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, वहां हर महीने बहुत लोग घूमने आते हैं। वहां के स्थान के ऐसे वाइब्रेशन है कि अगर कोई वहां 10 मिनट 15 मिनट भी रह जाता है तो उसके मन में एक सकारात्मक चेंज आती है। तो जब वो घूम लेते हैं हमारे कैंपस को, हम ओपिनियन लेते हैं उनसे और फिर उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं जो फॉर्म में होता है कि आप अपने जीवन की कोई भी कमी स्वेच्छा से यहाँ छोड़कर जाइए। केवल घूमने मात्र से उस स्थान के जो वाइब्रेशन है वो इतने पावरफुल हैं कि हर महीने हमारे 3 और 4 कैंपस से रिजल्ट आते हैं कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह छोड़ने की प्रतिज्ञा की। यह है सकारात्मक चेंज, क्योंकि वहां सैकड़ों साधक बैठकर, सैकड़ों ब्रह्मचारी बैठकर जो साधना करते हैं
जो सात्विकता है, उनके जो दिव्य वाइब्रेशन है, वहां की हवाओं में रहते हैं। तो यही हमारा सेवा है, यही हमारा काम है कि हम दूसरों को कुछ दे पाए आध्यात्मिक रूप से। दूसरी बात है, आज हम यहां से कुछ एक अच्छे संकल्प लेकर के जाएंगे, एक चेंज करके जाएंगे। हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं, किसी के लिए दुर्भाव होता है, गुस्से का भाव होता है, नाराजगी का भाव होता है, बदले का भाव होता है, ईर्ष्या का भाव होता है। क्या आज एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास व्यक्तिगत अपनी खुशी के लिए, अपने मन की पीस के लिए एक छोटी सी कोशिश यहां से कर सकते हैं कि ये सारे भाव को कैंसिल करके व्यक्तिगत रूप से केवल मैं अपने अंदर एक क्षमा भाव, एक शुभ भाव और एक दुआओं का भाव का निर्माण, उसकी शुभ शुरुआत आज से इस मौके से करूं। कर सकते हैं ये प्रयास, कर सकते हैं। जो समझते हैं कि हाँ, हम एक छोटी सी शुरुआत अपने मन से ये करेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छी परिणाम आपको मिलेंगे आपके जीवन में। सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलने वाला है वो है मन का चैन, मन की शांति, मन का सुख और घर परिवार में खुशहाली। जो हमारे रिलेशंस में कड़वाहट आ रही है, जिसकी वजह से हमारे मूड अपसेट रहते हैं, रिलेशंस में कड़वाहट रहती है, वो कुछ ही समय के बाद आपको दिखेगा कि अब हमारे परिवार में प्यार पैदा हो रहा है, एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा हो रहा है, हमारे रिलेशंस में स्वीटनेस बढ़ती जा रही है। तो हमारे फायदे के लिए हम ये 3 चीजें लेकर चलेंगे, जिनसे हमारी नाराजगी है, गुस्सा है, कुछ ईर्ष्या का भाव है, कोई मन में